नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मनीषा राघव। दुनिया में इन दिनों एक बैंड बेहद चर्चाओं में है। उसकी वजह भी है क्योंकि महज 9 साल में ही इस बैंड ने गिनीज बुक के 23 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अपनी शुरुआत के 10 साल पूरे करने वाले इस बैंड का नाम है BTS। BTS बैंड दक्षिण कोरिया का बैंड है जिसके चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। म्यूजिक बैंड BTS की कहानी हैरान करने वाली है। इसकी शुरुआत साल 2023 में दक्षिण कोरिया के 7 लड़कों ने की थी। इनमें किम नामजोन, किम सोंगजिन, मिनयूंगी, जंग होंगसोंग, पार्क जिमिन, किम त्वांग और जंगकुक शामिल हैं। साल 2010 में बने इस बैंड को बैंगटैंग सोन्योनडांग के नाम से भी जाना जाता है। वहीं साल 2013 में BTS ने इंग्लिश में अपना नाम बुलेट प्रूफ बॉयज स्काउट से बदलकर बियॉन्ड द सीन्स कर दिया था। ये म्यूजिक बैंड अब तक कई हजार अवार्ड्स अपनी झोली में डाल चुका है। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुका है। साल 2013 से लेकर अब तक यानी कि 9 सालों में इस बैंड ने 5 कोरियन एल्बम, 4 जापानीज एल्बम रिलीज की हैं। इसके अलावा 5 से ज्यादा लाइव कंसर्ट भी किए हैं। देखा जाए तो इतने कम एल्बम रिलीज करने के बावजूद इस बैंड की उपलब्धि कई देशों की म्यूजिक इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया भर से इस बैंड को 463 अवार्ड मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके नाम 23 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। ये सिंगर्स कोरियन भाषा में गाना गाते हैं। इसके बावजूद BTS के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उन देशों में हैं जहां कोरियन बोली ही नहीं जाती। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में भी कोरियन 13वें स्थान पर आती है। बावजूद इसके फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्राजील, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका और भारत जैसे देश में भी BTS के सबसे ज्यादा फैंस हैं। बता दें कि BTS फैंस को आर्मी कहा जाता है। जहां बाकी बैंड्स दिल दोस्ती, प्यार व्यार, इश्क, बेवफाई जैसे इमोशंस को अपने लफ्जों में पिरोते हैं, तो वहीं BTS ने अपने गानों के लिए बुलिंग, खुद को एक्सेप्ट करने वाले और मेंटल हेल्थ जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को चुना है। उनका ये बेबाक अंदाज नई पीढ़ी को भा गया है। तभी तो लैपटॉप हो या मोबाइल, युवा वॉलपेपर पर BTS बैंड का ही फोटो लगाते हैं। टी-शर्ट से लेकर कॉफी मग तक में उनके प्रिंट्स आने लगे हैं। साल 2022 से BTS ने बैंड के तौर पर परफॉर्म नहीं किया है। ये सिंगर्स जल्द ही साउथ कोरिया मिलिट्री में कंपलसरी सर्विस देने के लिए भी बैंड से अलग हो जाएंगे। दरअसल साउथ कोरिया में 18 से 35 साल की उम्र के बीच शारीरिक तौर पर फिट होने वाले हर आदमी को मिलिट्री में 18 से 21 महीने की सर्विस देनी जरूरी है। कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी BTS के डिफेंस में शामिल होने के खिलाफ हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर BTS सिंगर्स बैंड से अलग होकर डिफेंस में जाते हैं तो देश की इकोनॉमी को खासा नुकसान हो सकता है। बैंड के सिंगर जे होप ने इस साल अप्रैल में कोरिया की कंपलसरी सर्विस यानी कि मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर ली है। पिछले साल ग्रुप के सबसे सीनियर सिंगर जीन 30 साल की उम्र में डिफेंस सर्विस ज्वाइन करने वाले पहले BTS सिंगर बन गए थे। दुनिया भर में इस बैंड को इसके सदस्यों की परफॉर्मेंस, कोरियोग्राफी के साथ साथ मेहनत और आपसी तालमेल और स्किल्स के लिए भी जाना जाता है। यही वजह है कि बहुत ही कम समय में बैंड ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया। इस ग्रुप की नेटवर्थ 781 करोड़ रुपए है। इस ग्रुप के सबसे अमीर सदस्य हैं जे होप, जिसकी नेटवर्थ 265 करोड़ रुपए है। BTS लोगों में कितना मशहूर है इस बात का अंदाजा तो इससे लगाया जा सकता है कि उनके गाने यानी कि डायनामाइट की कॉस्ट्यूम 1.18 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। BTS की पॉपुलैरिटी की वजह से कोरियाई कल्चर, इकोनॉमी और इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ है। साथ ही कोरिया की इकोनॉमी में BTS का कितना कंट्रीब्यूशन है, इस बात का अंदाजा भी इसी से लगाया जा सकता है कि इसका जिक्र करने के लिए देश में एक खास शब्द का इजाद कर लिया जाता है, बैंगटन इकोनॉमी। इस शब्द से BTS को नेशनल ट्रेजर भी कहा जाता है। BTS साउथ कोरिया के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें श्रेष्ठ भारत। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली अपडेट मिल सके। नमस्कार।